पूरे बिहार के युवा आज जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं तेजस्वी जी का। कपिल देव जी हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं, ऐसे ऐसे जो क्रिकेट से जुड़े हुए योद्धा हैं, वैसे योद्धाओं को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया गया होता तो आज दृश्य कुछ और होता। कहाँ गया उनका रोजगार का घोषणा? उनके नाम का जो स्टेडियम था, वल्लभ भाई पटेल जी का स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने का काम करते हैं। ये दोहरी चरित्र वाले नेता हैं। चुनाव आते आते 10 लाख नौकरी उन्होंने जो वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और एक्सपर्ट न्यूज़ की खास पेशकश कार्यक्रम आमने सामने के तहत इस वक्त हम मोतिहारी में हैं और पूर्वी चंपारण राजद युवा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद असलम इस वक्त हमारे सामने हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज़ पे। आपको और आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। सर, राजनीति में आप नए नहीं हैं, विरासत में आपको राजनीति मिली है। आपकी मम्मी भी बहुत कद्दावर नेत्री रही हैं यहाँ से, मोतिहारी से। आपको ज़िले की कमान सौंपी गई है, युवा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है आपको, आरजेडी का, पूर्वी चंपारण ज़िले का। कितना चैलेंजिंग है ये आपके लिए? चैलेंज कोई बहुत बड़ा नहीं है मेरे लिए। हम लोग चैलेंज को हमेशा से स्वीकार करते रहे हैं। शुरू से लगभग 20-25 वर्षों से हमारी माँ जो कार्य की हैं दल के लिए, वो उनसे हम लोग को सीख मिला है। उनके साथ कदम से कदम मिला के हमको चलने का मौका मिला और जो हमने सीखा है, समझा है, राष्ट्रीय जनता दल 2700 प्रखंड में हमारी माँ सारे कार्यक्रमों को आयोजित करती थी। सारे कार्यकर्ता, सारे नेता को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। सभी लोग एक बेटा, एक भाई के रूप में मेरे साथ सभी लोगों का आशीर्वाद, प्यार जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने नहीं है। सामने एक कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में जो युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी के द्वारा जो आयोजित किया गया है जी, तेजस्वी जी के निर्देशन में, आप पूरी उम्मीद रखिए कि बिहार में ये जो कार्यक्रम होगा पूर्वी चंपारण का, वो ऐतिहासिक होगा। हमारे 2700 प्रखंड अध्यक्ष और 8 नगर पड़ता है, 8 नगर अध्यक्ष संकल्पित हैं इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छे ढंग से करने के लिए। अभी चौपाल कार्यक्रम हुआ है, जिला के सभी गांव गंवई में, जिसमें लोगों को जो ये निकम्मी सरकार है, केंद्र सरकार, जो नाम बदल के वाहवाही लूटने का काम करना चाहती है, लेकिन अब देश के लोग जान चुके हैं कि जो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष के नाम से देश के युवा जानते हैं, उनके नाम से एक तरफ कावेरी के तट पर प्रतिमा बनाने का काम करते हैं, तो दूसरी ओर उनके नाम का जो स्टेडियम था, वल्लभ भाई पटेल जी का स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने का काम करते हैं। ये दोहरी चरित्र वाले नेता हैं। ऐसे वाहवाही लूटने से काम नहीं चलेगा। महापुरुष महापुरुष हैं जी। आजकल क्रिकेट की बात कर रहे हैं आप, स्टेडियम की बात कर रहे हैं, खूब ये चल रहा है, चर्चा चल रहा है, पनौती शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और ये भी तरह तरह के तमाम शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। किस रूप में देखते हैं इसको आप? मैं अपने शब्दों में इस बात का विरोध किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम को बदलना ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी ये था कि बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं, हमारे क्या नाम है, अमित शाह जी के जो बेटे हैं, उनको बदलना ज़्यादा ज़रूरी था। स्टेडियम का नाम बदलना ज़रूरी नहीं था। यदि उनको बदल दिया जाता और जो गुणकारी लोग हैं, जो खेल दुनिया जगत से जुड़े हुए हैं, कपिल देव जी हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं, ऐसे ऐसे जो क्रिकेट से जुड़े हुए योद्धा हैं, वैसे योद्धाओं को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया गया होता तो आज दृश्य कुछ और होती।
अभी फ़िलहाल चंपारण की बात करते हैं हम लोग। आप जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, अपने संगठन के विस्तार के लिए काफ़ी एक्टिव हैं, प्रखंड लेवल पे मीटिंग कर रहे हैं और इसकी तमाम तरफ चर्चा है। संगठन में एक नया जान फूँक दिया है आपने, किस रूप में देखते हैं इसको आप? देखिए, मौका तो बहुत कम मिला हमको। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश था कि 1 महीने के भीतर आपको संगठन विस्तार कर लेना है। जी। संगठन विस्तार 1 महीने के भीतर में हमने किया। 27 प्रखंड, 8 नगर अध्यक्ष बनाए। उसके बाद जिला कमेटी का विस्तार किए मात्र 1 महीने के भीतर। और यह कार्य मेरे अकेले का नहीं था, इसमें हम अपने ज़िला के सभी माननीय विधायकगण, मंत्रीगण, हम अपने सभी बड़े नेता, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी शुभचिंतक लोगों का सहयोग से हमने इस महती जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। जी। एक बात याद आ रही है, आपकी माँ जो थी राजद की एक दिग्गज नेत्री थी यहाँ से, और उनका निधन हो गया। हालांकि आप अभी राजनीति में सक्रिय हैं, कितना मिस करते हैं माँ को? उनको तो हम और हमारे पूरे परिवार के लिए तो क्षति है ही। क्षति उन सारे समाज के लिए है जो समाज भी हमारी माँ से उम्मीद लगाए थे। उन लोगों के लिए भी एक क्षति है। हम उन लोगों को भी हम साथ में लेके चलने का काम कर रहे हैं और आगे भी उन लोगों के आशीर्वाद और दुआ से हम लोग आगे काम करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 2024 में लोकसभा चुनाव है और पूर्वी चंपारण जो है ये भाजपा का गढ़ माना जाता है और सामने एक मजबूत चेहरा है जिसको शायद पछाड़ना थोड़ा मुश्किल है। किस तरह की तैयारी है आप लोग की तरफ से इस गढ़ को तोड़ने के लिए? देखिए, जग जाहिर है भारतीय जनता पार्टी अपने ही झूठ के पुलिंदे में फंसती जा रही है, प्रतिदिन फंस रही है। एम्स का घोषणा लाल किला से करते हैं और एम्स जहां वो बताएं कि बन गया है वहां ठेहुना भर पानी लगा हुआ है। इस बात को पूरे बिहार के लोग जानते हैं। माने प्रतिदिन झूठ में भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद घिरती जा रही है और जो जनमानस है, जनमानस उनके कार्यों से लगभग अवगत है। आप झूठ बोल के किसी को कितना दिन बरगलाइएगा, कितना झूठ बोल करके आप किसी को शोषण कीजिएगा। कई एक मुद्दा है, सारे मुद्दे पे विफल है। रोजगार का घोषणा किए जब चुनाव नज़दीक था सांसद का पिछले चुनाव में, तो बोले कि 2 करोड़ युवाओं का रोजगार देंगे। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं मीडिया वाले बंधु? आप बताइए, बोले थे कि नहीं कि 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष हम रोजगार देंगे? कहाँ गया उनका रोजगार का घोषणा? हमारे नेता तो घोषणा किए कि 10 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे और लगभग 4-5 लाख नियुक्तियां आपके सामने दिख रही हैं। अभी समय है, 2 साल और समय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चुनाव आते आते 10 लाख नौकरी उन्होंने जो वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे। पूरे बिहार के युवा आज जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं तेजस्वी जी का, उनके कार्यों का सराहना हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता किस दिशा में चाह रही है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सीबीआई और ईडी का जो दबिश है वो लालू परिवार पर बढ़ता जा रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? ये सब तो लगा रहेगा, लेकिन हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं। सीबीआई, ईडी बहुत दिनों से पीछे पड़ा हुआ है और देश के कई एक नेताओं के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। ये जो जनगणना हुआ है, जातीय जनगणना, इसके ऊपर भी लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? जातीय जनगणना से ये तो स्पष्ट हुआ है कि बड़े जाति में भी कितने लोग गरीब हैं। ये स्पष्ट हुआ है ना कि बड़े जातियों में भी जो लोग गरीब हैं उनके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। किनकी संख्या कितनी है ये भी स्पष्ट हो गया। किनके पास इस बिहार में कितनी भूमि है ये भी तय हो गया कि किसी के पास 40% भूमि है और उनकी आबादी 3% है, और किसी के पास इसी बिहार में
17-18% लोग हैं, लेकिन 10%, 15% भूमि है। तो ऐसे चिन्हित हो जाने से जो तबका है, जो पिछड़ा है, उसको संतुलित किया जाएगा, उसको बैलेंस किया जाएगा, और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। पूर्वी चंपारण राजद के युवा के जिलाध्यक्ष हैं आप, युवाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। जो युवा आपको देख पा रहे हैं उनको क्या क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? संदेश रहेगा कि युवा एक बहुत बड़ा समाज है। किसी भी पार्टी में 60% भूमिका युवाओं की होती है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सहरसा में बैठक में हम लोग भाग लिए, और हम सभी जिला अध्यक्षों को, 38 जिला अध्यक्षों को वो जो संदेश दिए, वो संदेश मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वो बोले थे कि 60% पार्टी में भूमिका युवाओं की है। युवाओं को के बदले पार्टी में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सफल होते हैं। युवाओं को तरजीह दी जाएगी, युवाओं को जोड़ा जाएगा। युवा अपने गार्जियन लोग, जो बड़े नेता लोग हैं, मेन पार्टी हमारा है, उसका मार्गदर्शन लेकर के युवा आगे काम करेगा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम जी समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे राजद युवा के पूर्वी चंपारण जिलाध्यक्ष मोहम्मद असलम। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़।